हेलो स्टूडेंट्स, मैं महिपाल फड़ौदा फिर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा अवकलन, और अवकलन के अंदर हम लोगों ने जो अपनी विविध प्रश्नावली थी और उसके जो क्वेश्चन नंबर 12 थे वो कंप्लीट कर दिए थे लास्ट वीडियो में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले क्वेश्चनों को। आज काफी बेटा अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन नंबर बेटा 13 नजर आ रहा है, ये आपके जो एग्जाम 2025 है उसके लायक क्वेश्चन है बेटा। 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस x स्क्वायर हो तो आपको क्या निकालना है, dy बाई dx। बेटा है एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करना है। y का अवकलन आप जानते हो क्या होता है, dy बाई dx, dy बाई dx। बेटा साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। ये होता है आपके साइन इनवर्स x का अवकलन। ठीक है बेटा, ये भी साइन इनवर्स x ही है, लेकिन इसमें x के लिए काम कर रहा है ये वाला। तो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, और x की जगह कौन काम कर रहा है, रूट 1 माइनस x। इसका भी क्या होगा बेटा, स्क्वायर होगा। क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, अब वापस अवकलन करो किसका बेटा, इसी का। रूट x का अवकलन क्या होता है बेटा, 1/2 रूट x। क्या होता है, 1/2 रूट x। ये हो गया 1/2 रूट x। फिर अंदर चलो, 1 का 0 होगा, x स्क्वायर का -2x होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये -2। एक बार ध्यान से बेटा इसको आप देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम है। एक बार में अवकलन खत्म करना है। साइन इनवर्स x का अवकलन 1/रूट में 1 माइनस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। साइन इनवर्स x का अवकलन 1/रूट में 1 माइनस x स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका अवकलन बेटा वापस रूट x का 1/2 रूट x होगा। अंदर चलोगे तो a का क्या हो जाएगा, 0, और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ सिंपली क्या करेंगे, जो सोल्व हो रहा है उसको सोल्व करो। यहाँ बेटा 2 से 2 काट दो, और क्या सोल्व हो रहा है देखो, यह है आपके पास dy बाई dx, और 1/रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, तो जैसा वैसा होगा। यहाँ देखो बेटा आप क्या कैलकुलेशन करोगे, ये माइनस का साइन है, इस साइड कर दो, ये माइनस साइन। इसकी कैलकुलेशन देखो बेटा क्या बनेगी, स्क्वायर से रूट हटेगा, 1 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1/रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, यही बनेगा। अब इसे अगर बेटा माइनस को मैं मल्टीप्लाई करवा लूं, और यहाँ साथ में ये x भी है, ये x हो जाएगा। अगर बेटा मैं इस माइनस को मल्टीप्लाई करवा लूं तो यहाँ देखो क्या बनेगा, ये होगा बेटा आपके सिंपली dy बाई dx, और यहाँ क्या होगा, 1/रूट 1 माइनस x स्क्वायर, 1/रूट 1 माइनस क्या होगा, x स्क्वायर। यहाँ बेटा माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली क्या बनेगा, 1 में रूट के अंदर क्या रह जाएगा, x स्क्वायर, और -1 तो कटेगा ना, यहाँ हो जाएगी स्टेप आपके x/रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ तक देख लो बेटा, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक आराम से देख लो, कोई दिक्कत है तो। बेटा स्क्वायर से रूट काटोगे, यहाँ से x आएगा, वो x इससे कट जाएगा, तो यहाँ सिंपली आपके पास क्या बचने वाला है, कि dy बाई dx तो है ही। यहाँ सिंपली आपके पास बचेगा बेटा 1/रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ देखो बेटा ये x, यहाँ से x स्क्वायर रूट कटेगा, x से x कटेगा कि नहीं कटेगा, ऊपर 1 आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है 1, और नीचे आ रहा है बेटा रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, ये रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से बेटा आपका सिंपली जो dy बाई dx है वो क्या आ जाएगा आपके 0। ये बेटा आपका इसका फाइनल आंसर है। और अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान यही रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखना। ये 2025 एग्जाम, जो बोर्ड के एग्जाम आपके आने वाले हैं बेटा, उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2 नंबर के लाइव क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा सा आपको दे रखा है क्वेश्चन, इसका ध्यान रखना, रूट x का वापस अवकलन करना है 1/2 रूट x, और अंदर चलोगे तो a का 0, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो आज हालांकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं है अपने पास, लेकिन है वो अच्छे क्वेश्चन है और काफी तगड़े क्वेश्चन है। ये भी बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन है, याद रहे बेटा, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है क्या करना, क्योंकि ये क्वेश्चन अवकलन का मेरे हिसाब से बेटा सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर कंडीशंस बनेगी। कौन सी कंडीशन आपको लेनी है, कौन सी कंडीशन नहीं लेनी है, वो हम लोग चेक करेंगे। पहले चेक करने के
बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पे सिंपली मैं लिख देता हूं आपके पास हल। यहां पर आपके पास बेटा x अंडर के अंदर 1 + y है और प्लस का साइन है, यहां है बेटा y अंडर 1 + x और बराबर में क्या दे रखा है 0। ठीक है, आवाज शायद क्लियर आ रही होगी। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, ये बेटा आपको u डॉट भी लगाओ, इसमें भी u डॉट भी लगा लो, ऐसा नहीं करेंगे इसको। उसका कारण क्या है, वैसे तो लेंथ ही हो रहा है u डॉट भी, इससे कंडीशन का भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर आप ये देखो कि y की भी 2 टर्म है, x की भी क्या है 2 टर्म। तो पहले थोड़ा सोल्व करेंगे। सोल्व क्या करेंगे कि सर ये तो जैसा है वैसा रख देंगे और इसमें एक काम करो बेटा, इसको इधर ले लो, -y रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा x। अब दोनों और स्क्वायर कर दो बेटा, स्क्वायर जैसे ही करोगे ये तो x होगा, 1 + y, इस पर लगेगा स्क्वायर, रूट हट जाएगा और यहाँ ये आपका माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ बेटा क्या होगा 1 + x हो जाएगा। सिंपली यहां तक तो कर ही सकते हैं। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर, दोनों को ही सेट दे दो। ये x स्क्वायर है बेटा, यहाँ पर इसमें से मैं कम कर देता हूँ y स्क्वायर, और यहाँ बेटा x स्क्वायर y है और इसमें से x y स्क्वायर को कम कर लेता हूँ, दोनों ही साइड आए तो माइनस में हो गए और ये 0। बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x + y और x - y, आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से बेटा आपके x और y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा। इसमें शायद ही कोई दिक्कत हो तो बेटा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x - y कॉमन आएगा। चलो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, इसको आप लोग एक काम करो बेटा, यहाँ देखो, इसमें से बेटा जो आपके कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है x - क्या आ रहा है, x - y कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, x + y, x + y और प्लस का क्या हो जाएगा xy, और सामने क्या है बेटा 0। यहां तक शायद ही कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। अब हम लोग आराम से बेटा, एक तो ये कह सकते हैं कि ये 0 के बराबर है, दूसरा ये कह सकते हैं ये 0 के बराबर है। यहाँ पर कंडीशन का ध्यान रखना है, ये कंडीशन नहीं लेनी है आपको, वो वाली कंडीशन लेनी है। अच्छा ये कंडीशन क्यों नहीं लेनी, आप नॉर्मली बेटा यूं समझ लो कि हमें ये लाना है dy/dx, इससे लाने से रहा। दूसरी बात, ये कंडीशन इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, x बराबर y क्वेश्चन संतुष्ट ही नहीं होगा। x की जगह आप y के रख के देखो, सामने 0 है, 0 आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x - y बराबर 0। इससे बेटा आपका क्वेश्चन जो है शर्त संतुष्ट नहीं हो रही है, संतुष्ट नहीं करता है। आप इस क्वेश्चन में x की जगह y रख के देख लो, ये संतुष्ट नहीं करेगा, 0 आएगा ही नहीं। ठीक है, इसको तो लेंगे नहीं, लेकिन ये जो होगा ना बेटा, ये आपकी शर्त को संतुष्ट करेगा। क्यों करेगा, उसका कारण मैं आपको देखो बताता हूं, इससे कोई कौन लिया। एक काम करो, मैं अलग से बता रहा हूं आपको, देखो यही देख लो, नहीं तो यहां पर क्या करो बेटा, आप इसमें से इन दोनों में से x कॉमन लो, 1 + y होगा, प्लस का y है बराबर क्या है 0। यहां से बेटा x की वैल्यू निकालो, क्या आएगी -y/1 + y। ये जो आपको बेटा वैल्यू नजर आ रही है ना, ये वैल्यू आप इसमें पुट करो, इसमें पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, इसमें पुट करो क्या आ जाएगा 0। 0 आने का मतलब क्या है कि LHS RHS बराबर हुई कि नहीं हुई है, LHS RHS बराबर होने का मतलब शर्त बेटा क्या हुई है, संतुष्ट। शर्त क्या हुई, संतुष्ट। आप यूं सोचो, इसको रखने पर अगर 0 आ ही नहीं रहा है तो ये शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्वेश्चन को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको साइड करो। लेना किसको है, इसको। इसी को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये अपने क्वेश्चन की शर्त को क्या करता है, संतुष्ट। साथ ही साथ इससे तो ये वाला आएगा नहीं, बनेगा तो इसी से ही। तो यहाँ पर एक बार मैं रख के बताता हूँ आपको, तो कैसे ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में रख के बताता हूँ कैसे। इसी को क्यों लिया है, इसकी जगह रखो बेटा, x की जगह आप रखो -y/1 + y, और रूट में कितना है 1 + y प्लस y है, x की जगह आप रखो बेटा -y/1 + y। अब इसकी कैलकुलेशन करो, यहाँ रूट कट जाएगा,
तो ये आएगा बेटा माइनस वाई अपॉन रूट 1 प्लस वाई, ये रूट कट के इसके लगेगा। यहाँ बेटा कैलकुलेशन करो 1 प्लस वाई, वाई से वाई कटेगा, यहाँ आ रहा है बेटा प्लस का वाई अपॉन रूट 1 प्लस वाई। देख लो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या जाएगा जी। बात को समझे बेटा कैसे लिया है, क्योंकि इसी को इसलिए लेना है क्योंकि ये अपने क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये अपने क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब आप क्या करोगे बेटा, इसका अवकलन करोगे और अवकलन करके सिंपली आपको लेके क्या आना है बेटा, आपको सिंपली डी वाई डी एक्स लेके आना है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, एक्स के सापेक्ष, अच्छा यहाँ ये काम और कर सकते हो, अवकलन करने की बजाय वाई निकाल लो, सीधा कर लो, एक काम और कर लो, वाई की वैल्यू निकाल लो। वाई की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों में से सॉरी इन दोनों में से बेटा वाई कॉमन ले लो, क्या ले लो, वाई कॉमन ले लो और अक्स को उधर भेज दो। यहाँ वाई कॉमन लेंगे तो बेटा 1 प्लस क्या हो जाएगा अक्स, और अक्स को इधर भेजेंगे तो माइनस एक्स। तो सिंपली यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो वाई की वैल्यू आई है वो कितनी आई बेटा, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब बेटा एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो वाई का अवकलन तो आप जानते हो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। इसका देखो बेटा क्या बनेगा, माइनस तो यहाँ बाहर u अपॉन वी लगा लो, v का स्क्वायर, ये v का स्क्वायर, यहाँ बेटा v को रखना है, ये v, u का अवकलन करो 1, माइनस यहाँ u को रखना है, v का अवकलन कर लो 1। इसको देख लो, अवकलन तो बेटा इस क्वेश्चन में बहुत आसान है, एकदम सिंपली लिखना है और कुछ नहीं है। अब आप क्या करोगे कि ये 1 प्लस एक्स है, माइनस एक्स, एक्स कटेगा तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, तो यहाँ से आपका बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ माइनस साइन है ही, एक्स कटेगा तो ऊपर क्या आएगा ए, बट्टे में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये बेटा आपका फाइनल आंसर, यही आपको पूछ रखा है यहाँ से, देख लो बेटा इसको ध्यान से, कोई दिक्कत है तो। इसमें कोई दिक्कत है तो देख लो, काफी अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हो बेटा इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बेटा इसको भी देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको बेटा कंडीशनों को ध्यान से आप लोग सोल्व कर लो। तो यहाँ दो कंडीशन बनेगी, तो इस कंडीशन को लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको एक बार आराम से देख लो पूरे को। अगला बेटा काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख लो आप आराम से, कोई दिक्कत है तो। है क्या कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा इसको देखो ध्यान से, ये 14 हो गया 15, ये बेटा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने शायद देखा भी होगा बुक में, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा। ये क्या करना है इसमें बेटा, इसको बड़े ध्यान से सुनना। ये आपको प्रोडक्ट दे रखा है बेटा, ये दे रखा है और ये प्रूफ करना है, सॉरी प्रूफ नहीं करना है, इसका उत्तर जो है वो ये लाना है कि ए और बी से स्वतंत्र अचर राशि है। मतलब इसका जो उत्तर आया ना बेटा वो ए और बी में नहीं आना चाहिए, तो किस में आएगा, सी में आएगा फिर। अच्छा मैं सी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर इसमें 3 अचर राशि नजर आ रही है आपको, ए बी और सी, तो ए और बी से तो स्वतंत्र है, मतलब वो डिपेंड नहीं कर रहा है किस पर, ए और बी पर, तो डिपेंड किस पर करेगा 100% सी पर करेगा, किस पर करेगा सी पर। चलो इसको सोल्व करते हैं, देखो एक बार मैं इस प्रोडक्ट को लिख देता हूं आपके, सॉल्यूशन हल। यह बेटा आपके पास है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर और सामने बेटा c का स्क्वायर। 1 बाय 1 हम लोग सोल्व करेंगे जितनी स्टेप्स है इसमें। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो बेटा, यहाँ तो यहाँ पर इसका तो हो जाएगा 2 आगे x माइनस ए और इसका वापस कर लो 1 हो जाएगा,
यहाँ होगा बेटा 2 y माइनस बी, इसका वापस करोगे तो बेटा dy बाई डी एक्स, और सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा जी, सी स्क्वायर क्या हो जाएगा जी। अब बेटा आप सिंपली 2 को तो कॉमन लेके उधर 0 में भेज दो, तो यहां से तो x माइनस ए प्लस y माइनस बी और dy बाई डी एक्स आएगा, और बराबर क्या हो जाएगा जी। अगर सिंपली बेटा आपको ये कहा जाए कि यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या है, तो आराम से तुम लोग dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो कि सर माइनस का चिन्ह आएगा, x माइनस ए आएगा, और अपॉन में क्या होगा y माइनस बी, इतना काम तो कर सकते हो। अब एक तो dy बाई डी एक्स बेटा इस इक्वेशन को ध्यान रखना चाहिए, आप इक्वेशन फर्स्ट बना लो, चाहिए इसको फर्स्ट बना लो, इसको सेकंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि यहाँ पर मैं सिंपली इसकी वैल्यू पुट करूंगा, एक तो dy बाई डी एक्स की, एक बेटा द्वितीय कोटि का अवकलन भी काम आ रहा है इसमें, मतलब आपको इसका बेटा वापस अवकलन करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा वापस अवकलन। देखो इस आप प्रोडक्ट को ध्यान से देखो बेटा, एक तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ठीक है, वो निकाल लिया, वो उसमें पुट कर देंगे। एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है द्वितीय कोटि अवकलन, वो निकाल के इसमें आपको क्या करना है पुट करना है। तो यहां से मैं सिंपली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, द्वितीय कोटि अवकलन। इसका बेटा अगर मैं वापस अवकलन लगाऊं तो इस साइड तो होगा d2y बट्टे में dx स्क्वायर, इसको ध्यान सुनना बेटा, माइनस का साइन है, आप भी समझ गए होंगे सर u अपॉन v लगेगा, क्या लगेगा u अपॉन v, तो बेटा v का तो मैं कर देता हूं स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, यहाँ v का तो मैं बेटा क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा, तो यहाँ y माइनस v का तो क्या हो जाएगा, ध्यान सुनना बेटा, वापस u अपॉन v की जो फॉर्म होती है उसमें फॉर्मूला ये होता है कि यहाँ v को रखा जाता है, यहाँ बेटा मैं y माइनस v को रख देता हूँ सिंपली गुणा, इसका अवकलन आप जानते हो एक होगा x माइनस ए का, माइनस का साइन है, अगली बार बेटा एज इट इज कौन होगा x माइनस ए एज इट इज होगा, और अवकलन किसका होगा बेटा इसका, इसका तो dy dx v का क्या होगा जीरो, यहाँ सिंपली बेटा आप लिख लो dy बाई dx, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो देखो, समझ गए होंगे बात कैसे करना है। अब एक काम और करना है आपको, इसको ऐसे नहीं रखना है, आप क्या करो पूरा सिंप्लीफाई कर लो, फिर हम लोग पुट कर लेंगे वहां पर, एक तो ये आ रखा है वो इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप क्या करो बेटा इस dy dx की वैल्यू पुट करो, इस dy बाई dx की वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, ये जो आपको dy dx नजर आ रहा है, तो सिंपली यहां मैं लिख देता हूं डी स्क्वायर वाई बट्टे में dx स्क्वायर, और यहाँ बेटा इसको तो मैं पूरा बाहर लेता हूँ -1 अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर, ताकि कैलकुलेटिव रूप से आसान हो जाए, और यहाँ y माइनस बी है माइनस x माइनस ए है, यहाँ बेटा मैं वैल्यू पुट करूंगा किसकी, यहाँ dy बाई dx की, ये रही वैल्यू dy बाई dx की, माइनस चिन्ह के साथ में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा y माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ तो बेटा क्या कर लो प्लस, प्लस क्यों करें समझ रहे हो बात को, और यहाँ बेटा x माइनस ए अपॉन में y माइनस क्या हो जाएगा y माइनस बी, ये वैल्यू हम लोगों ने पुट की है dy बाई dx। अब क्या करेंगे, यहां से बेटा इसको एलसीएम ले लो, इसको क्या ले लो एलसीएम, तो सिंपली d2y बट्टे में dx स्क्वायर है, माइनस का y अपॉन सॉरी माइनस का 1 अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां से एलसीएम क्या आएगा y माइनस बी, और यहां होगा बेटा आपके y माइनस बी का तो होल स्क्वायर, और x माइनस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि ये वैल्यू बेटा किसकी है, देखो देखिए ये क्वेश्चन ही अपना, इसकी वैल्यू है सी स्क्वायर के बराबर, किसके बराबर है सी स्क्वायर, तो यहां से अपने पास d2y बट्टे में क्या है dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, ऊपर वाली वैल्यू तो बेटा सी स्क्वायर हो गई, ये सी स्क्वायर अपॉन में ये नीचे वाली वैल्यू होगी y माइनस बी का होल क्यूब के बराबर, ये लो इसको बना लो इक्वेशन नंबर सेकेंड, देख लो ध्यान से इसमें कोई दिक्कत है तो, बेटा इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन का नहीं है, क्या किया है सिंपली एक बार अवकलन कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार अवकलन करने के बाद आपके यहाँ dy बाई dx आएगा, क्या आएगा dy बाई dx, dy बाई dx आने के बाद में आपको द्वितीय कोटि का अवकलन करना है, लेकिन इसको इस टाइप से सेटल करना है कि इसकी वैल्यू भी पुट कर दी, वापस ये ऊपर फॉर्म बन रही थी, ये क्वेश्चन की हेल्प से हम लोगों ने सी स्क्वायर लिख दिया, अब इन दोनों की वैल्यू उसमें रखने में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्या वैल्यू है देखो
1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर। आपके पास वैल्यू किसमें पुट करनी है कि प्रोडक्ट आपके पास है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और इसकी बेटा जो होल पावर है ना, होल पावर यूं दे रखी है 3/2 और अपॉन में है d2y बटे में dx स्क्वायर। इसमें आपको बेटा दोनों इक्वेशंस की वैल्यू पुट करनी है, और इसका जो आंसर लाना है ना बेटा, आंसर जो लाना है वो a और b से स्वतंत्र अचर राशि लेना है। क्या लेना है? a और b से स्वतंत्र अचर राशि। अब देख लो आप dy dx कितना है, ये रहा dy dx, तो यहां से तो बेटा dy dx पुट करेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ मजला पोस्ट जैसा वैसा रख देता हूँ 1 प्लस dy dx की जो वैल्यू है बेटा वो है माइनस ऑफ x माइनस a अपॉन y माइनस b, x माइनस a अपॉन में y माइनस b। इसका क्या करना है बेटा होल स्क्वायर, और इसकी होल पावर जो है वो 3/2 है, और इसकी वैल्यू मैं फिलहाल पुट नहीं कर रहा हूं, एक बार थोड़ी सी कैलकुलेशन में लाऊंगा मैं क्वेश्चन। फिलहाल मैं इसकी वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में लाएंगे इसको। अब कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ तो मैं इक्वल का साइन लगा देता हूं, इसी के इक्वल चल रहा है, उसकी कैलकुलेशन देखो बेटा क्या बनेगी 1 प्लस, अच्छा माइनस तो प्लस हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, ये स्क्वायर है y माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी होल पावर है बेटा 3/2, और अपॉन में यहां पर अपने पास d2y बट्टे में dx स्क्वायर, d2y बट्टे में dx स्क्वायर, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करो बेटा क्या बनेगी, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ एलसीएम आएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर तो बेटा यूं बनेगा ना y माइनस बी का होल स्क्वायर और x माइनस ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में होगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे की बेटा होल पावर कितनी है 3/2। अब साथ ही साथ एक काम और कर लो, नहीं तो इसकी नीचे वाले की वैल्यू पुट करी दो, इसकी वैल्यू पुट करो d2y बट्टे में dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये आई थी बेटा, शायद इसमें मैंने कुछ मिस्टेक की है क्या, माइनस का साइन भी है बेटा साथ में, ये माइनस का साइन, ऊपर सी स्क्वायर नीचे y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट करो माइनस सी स्क्वायर y माइनस बी का होल क्यूब, इसकी जगह माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब। यहां तक देख लो बेटा कोई परेशानी, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, क्योंकि यूं मान लो अपनी किताब में सबसे लंबा चौड़ा क्वेश्चन यही है, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा वो पहले आते थे, और पहले अवकलन में 8 नंबर का अवकलन आता था ना, तो उसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, तो बेटा ये 5 नंबर के लायक क्वेश्चन है, हो सकता है आपके ब्लूप्रिंट कैसा हो उसका अकॉर्डिंग नहीं दे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी 5 नंबर का क्वेश्चन है तो लंबा चौड़ा बेटा होगा। चलो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन और करते हैं, ये वैल्यू किसके याद है क्या बेटा आपको, ये वैल्यू अपने क्वेश्चन की है सी स्क्वायर की, देख लो ये वैल्यू है बेटा सी स्क्वायर की, क्वेश्चन के बराबर ये, तो वापस इसको भी सी स्क्वायर कह सकते हो, ऊपर वाली वैल्यू बेटा सी स्क्वायर के बराबर है, यहां मैं सिंपली ये काम करता हूं कि ये वैल्यू तो आ गई सी स्क्वायर के बराबर, ये वैल्यू है सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है, और ये नीचे वाली वैल्यू बेटा y माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन सॉरी पावर में बेटा 3/2 है, और अपॉन में क्या देख लो, अपॉन में है अपने पास माइनस सी स्क्वायर y माइनस बी का क्या हो जाएगा होल क्यूब। अब उस 3/2 को अप्लाई करो बेटा, 3/2 को अप्लाई करोगे ना, तो 3/2 को अप्लाई करोगे तो 2 से 2 कटेगा, यहाँ क्या आएगा ऊपर सी क्यूब, अपॉन में क्या आएगा y माइनस बी का भी क्या आएगा क्यूब, 2 से 2 कट जाएगा ना, और यहाँ आएगा बेटा माइनस का सी स्क्वायर और अपॉन में क्या है y माइनस बी का होल क्यूब। अब बेटा ये y माइनस बी का होल क्यूब, y माइनस बी का होल क्यूब तो कटेगा, ऊपर क्या बचा बेटा सी स्क्वायर सॉरी सी क्यूब, और नीचे क्या है बेटा माइनस का सी स्क्वायर, कटेगा तो क्या आएगा माइनस का सी, जो कि ए और बी से, जो कि ए व बी से स्वतंत्र अचर राशि है, ये माइनस का सी ए और बी पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, ए और बी से क्या है स्वतंत्र अचर राशि, यही आपको निकालना था बेटा कि इसकी जो वैल्यू है ना प्रोडक्ट की, इसकी वैल्यू ए और बी से आपके स्वतंत्र आनी चाहिए, मतलब ए और बी इसका उत्तर आना ही नहीं चाहिए, उत्तर क्या आना चाहिए ए और बी के अलावा, ए और बी के अलावा क्वेश्चन में क्या था सी, 3 अचर राशि आपके पास क्वेश्चन में थी ए बी और सी,
ए और बी में तो उत्तर लाना ही नहीं है, उत्तर किस में लाना है, सी में। किस में लाना है, सी। इसमें कोई दिक्कत है देख लो बेटा, इस स्लाइड को देख लो, नहीं तो एक बार एक काम करो, इसको देखो आप ध्यान से। 1 बाई 1 हम लोगों ने सोल्व किया है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये प्रोडक्ट आपके पास था, एक बार आउटिंग करके यहाँ पहुंच जाओ, दूसरी बार करो तब ध्यान रखना, एक तो इसकी वैल्यू रख देना, ये जो आपको dy dx नजर आ रहा है इसकी वैल्यू रखो, तब इसको साइड ले लेना ताकि कैलकुलेशन गड़बड़ाए नहीं, ठीक है। इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पुट करके ये वापस क्वेश्चन बनेगा तो उसको सी स्क्वायर कह दो, ये इक्वेशन आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इन दोनों को उठा के उसमें रख दो, इन दोनों को उठा के उसमें रख, ठीक है। उसमें रखोगे तो यहां तक पहुंचोगे कि ये प्रोडक्ट है, इसमें वैल्यू पुट की है। अब इसका भी ध्यान रखना, नीचे वाले मैंने रखी नहीं कैलकुलेशन के हिसाब से, बाद में रखी। इसका स्क्वायर लगोगे तो प्लस होगा, ऊपर देख लो ये प्लस वाली टर्म दोनों, और नीचे y माइनस बी का होल स्क्वायर है, ऊपर 3/2 पावर है, ये वापस सी स्क्वायर बनेगा, तो 3/2 को अप्लाई करो और नीचे वाली वैल्यू कटेगी तो माइनस सी आ जाएगा। बेटा बहुत आसान तरीका है क्वेश्चन इसका, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा जाता है क्वेश्चन। चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि एक क्लास में ये कंप्लीट हो जाए अपने ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 सही दिए, ठीक है। एक ये लास्ट है क्वेश्चन, 16 और कर लेते हैं, बाकी हम लोग एक क्लास और कर लेंगे इसकी, क्योंकि ये काफी अच्छे क्वेश्चन है तीनों चारों। 16 में बेटा अच्छा क्वेश्चन है। 16 कह रहा है कि कोस वाई बराबर अक्स कोस ऑफ ए प्लस वाई हो, तो आपको ये बताना बेटा कि जो dy बाई dx होता है ना, जो आपका dy बाई dx होता है वो ये होता है, dy बाई dx जो होगा वो ये होगा, ये बताना कोस स्क्वायर ए प्लस वाई और साइन ए। देखो इसमें क्या करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं काम करता हूं, इसमें से अक्स की वैल्यू निकाल, हालांकि है वो dy dx लास्ट में व्युत्क्रम कर लेंगे। यहां से बेटा एक काम करो, आप अक्स की वैल्यू निकालो, अक्स की वैल्यू क्या आएगी, कोस वाई अपॉन में कोस ए प्लस, ये। हालांकि इस क्वेश्चन को बेटा कैसे कर लो आप, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझ गए होंगे आप बात, काफी क्वेश्चन आप लोगों ने लगाए हैं। तो अब आप क्या करो, थोड़ा जल्दी हो इसलिए मैं कर रहा हूं, अक्स की वैल्यू कोस वाई अपॉन कोस ए प्लस वाई। अब आप वाई के सापेक्ष अवकलन करो बेटा, इसमें वाई के सापेक्ष, अगर बेटा अक्स का अवकलन करना है वाई के सापेक्ष तो डी अपॉन क्या लगा लेंगे, सिंपली ऐसा ही का क्या करेंगे, इसमें यू अपॉन वी का मेथड देंगे, तो यहाँ हो जाएगा बेटा वी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ बेटा वी को रखना ही है तो कोस ए प्लस वाई है, यू का अवकलन करो, कोस वाई का अवकलन माइनस का साइन। अब बेटा गलती ये मत कर देना वाई का डिवाइड dx, क्योंकि मैंने वाई के सापेक्ष से अवकलन किया तो वाई का वाई के सापेक्ष क्या होगा, एक होगा। अगली बार बेटा माइनस का चिन्ह तो यहाँ वैसे ही लगेगा, ठीक है। देख लो कोस ए प्लस वाई है, इसका माइनस होगा, ठीक है, माइनस का चिन्ह यहाँ लगेगा, और एज इट इज कौन होगा, इस बार बेटा ये कोस वाई एज इट इज होगा, इसका अवकलन करो, कोस ए प्लस वाई का अवकलन वाई के सापेक्ष साइन ए प्लस वाई होगा, और इसका बेटा फिर से क्या हो जाएगा आपके, इसका तो होगा 0, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन इसका माइनस हुआ है ना, तो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, फिर फॉर्मूले में तो होता है माइनस, बेटा यू अपॉन वी का जो फॉर्मूला होता है ना उसके अंदर भी तो माइनस होता है, उसके अंदर अगर माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। अब इसको आगे पीछे कर लो, आगे पीछे करोगे तो ये तो है dx अपॉन dy, ये तो है dx अपॉन dy, आगे पीछे करेंगे तो बेटा ये तो है अपने पास साइन ए, क्योंकि अब फॉर्मूला बनने वाला है बेटा साइन का ही, साइन ए, इसको यूं पढ़ेंगे कोस बी, माइनस को यहाँ पढ़ो, तो एंगल अलग अलग आ रहे हैं तो 100% साइन का ही फॉर्मूला है, इसको ऐसा पढ़ेंगे कोस ए, और इसको यूं पढ़ेंगे साइन बी, इसके अपॉन में बेटा कोस स्क्वायर ए प्लस बी, ये लो, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, मतलब ये सूत्र किसका होता है बेटा, याद है क्या आपको, 11th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूला आया बेटा, ये साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी, माइनस का कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है बेटा आपके साइन ए माइनस बी का, किसका होता है, साइन ए माइनस बी का, तो ये जो पूरा फॉर्मेट है बेटा ये साइन ए माइनस बी का होगा, तो यहां से dx अपॉन dy तो है,
ये फॉर्मूला है बेटा साइन ए माइनस बी का। साइन ए की जगह एंगल ए प्लस वाई है, बी की जगह एंगल कितना है वाई, अपॉन में क्या है बेटा कोस स्क्वायर ए प्लस, ठीक है। वाई से वाई कट जाएगा तो यहां से सिंपली आपका dx अपॉन dy क्या आएगा, dx अपॉन dy आएगा बेटा ऊपर तो साइन ए और अपॉन में क्या आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस। अब इसका बेटा व्युत्क्रम कर लो, रेसिप्रोकल कर लो, dy dx बना लो। तो जैसे ही बेटा आप इसको dy बाई dx बनाओगे तो ये अंश ऊपर चला जाएगा, सॉरी हर ऊपर चला जाएगा और अंश क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ये ए प्लस वाई और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन। यही बेटा आपको प्रूफ करना था, देख लो इसमें कोई दिक्कत, एकदम छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, तो आराम से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपके बेटा 16 क्वेश्चन हो गए विद प्रश्नावली के। लगभग एक क्लास का और काम है, एक या दो क्लास में ये बेटा कंप्लीट हो जाएगी आपकी जो अवकलन की पूरी प्रश्नावली है। और उसके बाद में हम लोग पहले एग्जाम्पल से सोल्व करने वाले जितने भी एग्जाम्पल है चैप्टर के अंदर वो सारे हम लोग सोल्व करेंगे। मिलता है बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।